student, today we are going to discuss class 10th maths exercise 13.2 question number 7. A solid consisting of a right circular cone. एक solid है, उसके अंदर कंसिस्ट है एक राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर. कौन है उस सॉलिड के अंदर, उसकी हाइट दी गई है 120 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस गिवन है 60 सेंटीमीटर. स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर. और ये जो राइट कोन था जिसकी हाइट और रेडियस गिवन थी वो एक स्टैंड है, खड़ा हुआ है एक हेमिस्फीयर के ऊपर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर जिसकी रेडियस है हमारे पास 60 सेंटीमीटर. मतलब जिस हेमिस्फीयर के ऊपर ये कौन खड़ा हुआ है उस हेमिस्फीयर की रेडियस हमें 60 सेंटीमीटर गिवन है. इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर. और ये जो दोनों हैं हेमिस्फीयर और कोन, ये जो पूरे जो सॉलिड है, ये जिस सॉलिड के अंदर कंसिस्ट थे वो सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर है. मतलब एक सिलेंडर के अंदर ये रखे हुए हैं फुल ऑफ वाटर सर्कुलर. और वो किससे भरा हुआ, वो सर्कुलर सिलेंडर पानी से भरा हुआ है. सच दैट इट टच इज द बॉटम. इस तरीके से कि जब हम ये जो हेमिस्फीयर के ऊपर जो कोन वाली जो शेप है उसको इस सिलेंडर के अंदर रखते हैं तो वो जो शेप है उसके बॉटम को टच करती है, सिलेंडर के बॉटम को. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन दिस सिलेंडर. कितनी वॉल्यूम पानी की बची रहती है सिलेंडर के अंदर. इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर. अगर जो सिलेंडर है उसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है एंड इट्स हाइट इज़ 180 सेंटीमीटर और उसकी हाइट 180 सेंटीमीटर है. मतलब यहाँ पे सिलेंडर की भी डायमेंशन गिवन है लास्ट में. सिलेंडर की रेडियस 60 सेंटीमीटर और हाइट 180 सेंटीमीटर है. तो शुरू से हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसको फिगर बनाएंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे. सबसे पहले तो हम शेप बनाते हैं. क्या बोला गया था, ये हमारे पास एक कोन सिलेंडर की शेप बनाते हैं. सबसे पहले तो जो सॉलिड है जिसके अंदर वो कोन और हेमिस्फीयर वाली शेप रखी गई है. सबसे पहले हम सिलेंडर की शेप बनाते हैं. सपोज ये हमारी सिलेंड्रिकल सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है. ये इसका बॉटम है डायमीटर और ये ऊपर से इसका डायमीटर है, ठीक है. अब क्या बोला गया था, कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर. मतलब उसके अंदर क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी डायमेंशन गिवन है हाइट और रेडियस. स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है, उस हेमिस्फीयर की भी रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर है. अब प्लेस्ड है राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर. मतलब एक हेमिस्फीयर इसके अंदर है जो बॉटम को टच करता है, कुछ इस तरीके से. एक हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, कोन है. अब देखो इस हेमिस्फीयर की रेडियस हमें कितनी गिवन थी 60 और इस सिलेंडर की भी रेडियस हमें कितनी गिवन थी 60. हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर. हेमिस्फीयर की भी रेडियस 60 है एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर और सिलेंडर की रेडियस भी हमारे पास 60 सेंटीमीटर और सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है 180 सेंटीमीटर है. सिलेंडर की हाइट पूरी की पूरी कितनी है हमारे पास 180 सेंटीमीटर. अब उसके ऊपर क्या बोला था कि इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है, कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर और इस कोन की जो हाइट है वो क्या है 120
सेंटीमीटर है एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, मतलब 60 सेंटीमीटर। आगे जो क्या है 120 इसकी क्या है हाइट है कोनिकल शेप की, बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर है। और मैंने पूरा का पूरा इसलिए इसके ऊपर मिला के रखा, दोनों की रेडियस सेम इसलिए ली, जैसे यहाँ पे कोन का भी बेस हो गया, हेमिस्फीयर का भी हो गया, और दोनों का जो बेस है वो सेम है और रेडियस दोनों की सेम है, क्योंकि हमें दोनों की रेडियस सेम गिवन ली थी। रेडियस 60 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर और सिलेंडर की भी रेडियस 60 सेंटीमीटर, मतलब सिलेंडर, कोन और हेमिस्फीयर तीनों की ही रेडियस हमें 60 सेंटीमीटर गिवन है। और ये जो हाइट गिवन है हमें कोन की, ये कितनी गिवन है 120 सेंटीमीटर। कोन की जो हाइट है गिवन है हमें 120 सेंटीमीटर है। और ये क्या है सिलेंडर पूरा पानी से भरा हुआ है, पूरा पानी से भरा हुआ था। और जो भरे हुए पानी के सिलेंडर में ये जो शेप है कोन और हेमिस्फीयर वाली, इसको इसके अंदर डाल दिया जाता है। इसको डालने के बाद जो पानी है, जितनी इसकी वॉल्यूम थी उतनी वॉल्यूम का पानी इस सिलेंडर से बाहर चला जाता है। जितनी वॉल्यूम इस शेप की थी इतनी ही वॉल्यूम का जो वाटर है वो बाहर चला जाता है। इस टोटल इस सिलेंडर के अंदर जितना पानी रहता है, जितनी इस पानी की वॉल्यूम है, हमें वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इस शेप की वॉल्यूम निकालेंगे और इस पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम से इस शेप की वॉल्यूम को निकाल देंगे, तो हमें पता चल जाएगा तो कि बाकी कितनी वॉल्यूम बची है, बचे हुए वाटर की कितनी वॉल्यूम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिलेंडर की वॉल्यूम निकालेंगे। डायमेंशन लिखते पहले, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 180 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर, सिलेंडर की रेडियस 60 सेंटीमीटर है, तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की वॉल्यूम निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो होता है पाई आर स्क्वेयर एच। अगर पाई हमें क्वेश्चन में मेंशन है वही लेंगे, अगर नहीं मेंशन है तो हम बेसिकली 22/7 लेते हैं। पाई की जगह पे 22/7, रेडियस स्क्वायर है 60 हमारे पास हो जाएगी, 60 60 टू टाइम लिखेंगे। हाइट हमारे पास कितनी गिवन है 180, कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देते हैं, वरना सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 60 60 360, 20 66 36 20 एज इट इज़ 180 22/7 मल्टीप्लाई करते हैं। मैं कॉर्नर में मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 36 को 18 को, 8 6 जा 48, 8 3 जा 24, 28, 3 6, 8 और 6 14, 3 2 5 और 1 6। अब 22 से इसी तरीके से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 6 जा 12, सेम आएगा। 9 और 6 15, 9 2 11 और 1 12, 2 1 3 4 1 1 4 2 5 6, 1 4 2 5 6, 3 0 हमारे पास थी, तो यहाँ से और एक यहाँ से डिवाइड करेंगे इसको 7 से। ये हमारी यूनिट किस में थी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। ये हमारी किसकी वॉल्यूम आ गई, हमारे पास वॉल्यूम आ गई सिलेंडर की। अब हम क्या करेंगे, अब हम वॉल्यूम निकालेंगे इस शेप की।
इस शेप की वॉल्यूम को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, एक तो कोनिकल पार्ट और दूसरा हेमिस्फेरिकल पार्ट, क्योंकि इनकी वॉल्यूम सीधा निकालने का, दो शेप्स की वॉल्यूम सीधा निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। तो हम कौन की वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास ये जो टोटल शेप है इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब ये जो सॉलिड है जिसके अंदर कोन और हेमिस्फीयर कंसिस्ट है, उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन की वॉल्यूम निकालने का भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो 1/3 एच इट इज, पाई की जगह पे 22/7। रेडियस हमें कितनी गिवन थी? 60। कोन की रेडियस कितनी हमारे पास? 60 है। स्क्वायर है तो 2 टाइम लिखेंगे। एच हमारे पास कितना है कोन का? 120 प्लस 2/3 एज इट इज, पाई की जगह 22/7 और आर हमारी कितनी है? 60 क्यूब है तो इसलिए 3 टाइम लिखेंगे। कैंसिल आउट हो रहा था, कैंसिल आउट करेंगे वरना सीधा मल्टीप्लाई। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करते 6 6 जा 36, 22 4 जा 88, 60 60 3600 इंटू में 22 और 4 जीरो एज इट इज, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 अपॉन में 7 प्लस 60 60 3600, 22 जा 40, 40 के लिए 0, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 अपॉन में 7। आगे देखते हैं, दोनों में 3600 इंटू 880, 3600 इंटू 880 गिवन है, तो एलसीएम भी सेम है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 36 को 88 से, 8 6 जा 48, 8 3 जा 24 और 4 28 सेम आएगा। 8 8 16, 8 2 10 और 1 11 2 1 3 3 1 6 8 0, 3 थी हमारे पास, 1 2 3 अपॉन 7 प्लस सेम इसकी मल्टीप्लिकेशन आएगी क्योंकि सेम डिजिट है। 3 1 6 8 3 0 अपॉन 7, दोनों को प्लस करेंगे। 0 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0, 8 और 8 16, 6 6 12 और 1 13, 1 प्लस 1 2 और 1 3, 3 और 3 6 अपॉन 7 एज इट इज़ सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गई? वॉल्यूम आ गई इस सॉलिड की। ये जो सॉलिड हमें गिवन था, अब हमें फाइंड आउट क्या करना था? फाइंड
द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। जो पानी इस सिलेंडर के अंदर बच गया है ये सॉलिड डालने के बाद, उस पानी की वॉल्यूम हमें निकालनी थी। तो हम इस टोटल सिलेंडर की वॉल्यूम में से ये जो सॉलिड है इसकी वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। सिलेंडर की वॉल्यूम ये वाली हमारे पास है, ये हमारे पास सिलेंडर की वॉल्यूम है। और जो हमारे पास क्या थी, इस सॉलिड की वॉल्यूम थी, अंदर वाले सॉलिड की, इसकी वॉल्यूम हमारे पास आई है ये वाली। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल सिलेंडर की वॉल्यूम में से इस सॉलिड की वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास लेफ्ट वाटर की वॉल्यूम आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे हम वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सॉलिड की वॉल्यूम को, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से सॉलिड की वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। सिलेंडर की वॉल्यूम हमारे पास क्या है, 14,21,42,56,000 अपॉन 7। 1,42,56,000 अपॉन 7 क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसे, 63,36,000 को, 36,000 को। दोनों के अपॉन में 7 है तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। माइनस कर देंगे इसमें से, जीरो में से जीरो, जीरो जीरो में से माइनस जीरो, जीरो थर्ड जीरो माइनस जीरो, जीरो। अब 6 माइनस 6 ये भी जीरो, 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 3 2 में से 3 माइनस लिया होगा, इसलिए 4 से कैरी ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 माइनस 3 9, यहाँ पे बचा कैरी लेने के बाद 3, तो 3 माइनस 6 6 बड़ा हो जाएगा, तो कैरी लेंगे तो 13 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा हमारे पास। ये क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिलेंडर में जो पानी बचा है उसकी वॉल्यूम हमारे पास आ गई है। अब इसको डिवाइड करते हैं, पूरा तो डिवाइड नहीं लगता कि हो जाएगा, फिर भी हमारा जो आंसर आएगा पॉइंट में तो आएगा ही। सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 9 माइनस 7 2, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 9 माइनस 7 2 1 आ जाएगा। फिर से 7 1 जा 7, 10 माइनस 7 3, 7 4 जा 28, फिर से 2 आ जाएगा। ऐसे ही हमारी जो क्या है चलती जाएगी। हमारे पास जो टोटल आएगा, 7 4 जा 28, 30 माइनस में 28 2 आ जाएगा, 20 7 2 जा 14, 20 माइनस में 14 6 हो जाएगा, 6 0 60, 7 8 जा 56, 56 में से 60 माइनस में 56 4 हो जाएगा, 4 और 0 40, 7 5 जा 35। अब आगे पॉइंट लगा के ज़ीरो चलती जा रही है, चलती जा रही है, तो ऐसे ही डिवाइड करते जाएंगे, 2 पॉइंट तक डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारी ज़ीरो यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। तो अगर आप यहाँ तक भी रखना चाहें तो इसे रख लीजिए क्योंकि काफ़ी लंबी वैल्यू हमारे पास आ गई है।
अदरवाइज आप आगे डिवाइड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।